हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूँ। बच्चों, यह इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया 12 मार्च को जितने भी हमारे बच्चे हैं जिनको 12 मार्च का इंग्लिश का पेपर है वो इस वीडियो को देख कर जाएंगे। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, आपको ये क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में 12 मार्च को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। मैं एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं 3 इंपॉर्टेंट इसमें सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूं। तीनों बस देख लीजिए, आपको चौथा आपको सेंट्रल आइडिया देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। यदि आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो क्लास 10 का मैं जितना भी वीडियो बनाया हूं आप बच्चों जाकर मिलाइए, उसमें 35 नंबर का एकदम सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन मिला है, जो कि आर्टिकल, लेटर, उसका सेंट्रल आइडिया, सारा चीज उसमें ए टू जेड उसमें का कई चीजें आपको वीडियो में इसमें है ही है। आपका इसमें हमको बताना ही नहीं है, पूरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम अपने आते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की हैं, 66 ईयर्स की हैं। स्टार्ट करते हैं। द पोयम, कुछ बच्चों इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है, पोयम को पोम भी बोल सकते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन भी आप पोयम बोलिए या पोम बोलिए, दोनों राइट है। ओके, अब आते हैं। द poem My Mother at 66 is composed by a famous Indian poetess Kamala Das। यह कविता माई मदर एट 66 इज कंपोज बाई अ फेमस इंडियन पोइटेस कमला दास। मतलब कि यह भारत की प्रसिद्ध कवित्री कमला दास के द्वारा रचित की गई है। रचित का मतलब होता है लिखा गया है। ठीक है ना, तो भारत की प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवित्री कमला दास के द्वारा इसे रचित की गई है, इस कविता को। ओके, द पोयम शो द फियर ऑफ द poem shows the fear of losing her mother. Her mother is in the last stage of her life, so the poetess feels that her mother will pass away soon. Mother will pass away soon। कहने का मतलब है बच्चों कि पोयम शो, ये कविता दिखाता है, ये कविता दिखाता है, किसको दिखा रहा है? तो इसमें दिखा रहा है कि मम्मी को खोने का डर को दिखा रहा है। मम्मी को खोने का, जो कवित्री हैं उनको, कि मेरी मम्मी अब खो जाएंगी, मतलब ये अलविदा कहने वाली इस दुनिया को, इसमें उनको डर को दिखाया गया है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज, मतलब कि उनकी माँ का जो स्टेज है, मतलब जीवन का पड़ाव है, वो लास्ट स्टेज पे, अंतिम, मतलब क्या है, अंतिम प्रणाली पे है। जीवन का अंतिम स्टेज उनका चल रहा है। आजकल को देख ही रहे हैं, 70 साल 80 साल के जो हो जाते हैं, आप 66 ईयर बताया गया तो 66 साल, इसका मतलब तो 70-80 साल पे क्या होती है, लास्ट स्टेज ही माना जाता है। कब उसकी मौत हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल इंसान की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है, तो लगभग वही 70-80 के आसपास ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पोइटेस फील्स, कवित्री महसूस करती हैं कि मेरी माँ बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, पास अवे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पास अवे का मतलब होता है मरने वाली हैं, बहुत जल्दी ही इनकी मौत हो जाएगी। द पोइटेस गेट सेक्रेड ऑफ दिस थॉट, यह हमारे कवित्री के दिमाग में चलता है, ये बातें क्या चलती है कि मेरी माँ, उनको इतना डर हो जाता है कि मेरी माँ मुझसे क्या हो जाएंगी, अब बिछड़ने वाली हैं। To come out the thought, she looked outside of car। देखो बच्चों, जब ये कवित्री, ये जब हमारी कमला दास जी ये सोच रही थी, ये विचार उनके दिमाग में चल रहा था कि मेरी माँ मुझसे बिछड़ने वाली है, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, मुझे अलविदा, और इस दुनिया को अलविदा बोल देंगी और चली जाएंगी हमें छोड़कर। यह दिमाग में उनको चलता है, तब तक ये दिमाग को क्या करती हैं, दिमाग को फिर अपने कंट्रोल में लाती हैं और रियल दुनिया में आती हैं, क्योंकि ये सोच रही होती हैं। फिर से कम आउट का मतलब होता है उस ख्याली दुनिया से बाहर निकलती हैं। क्या निकल होता है बच्चों? तो कम आउट का मतलब होता है उस विचार से बाहर आती हैं। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, और अपने कार के बाहर की चीजों को देखती हैं, कार से
जो कार में बैठे रहते हैं तो बाहर की चीजों को देखते हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी। बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज दिख रही थी। जो उसकी एक्टिविटी थी, हलचल थी, वो भी बहुत ज्यादा क्या थी, खुश मिजाज थी। मतलब खुशी संसार, जो बाहर की संसार थी बहुत ज्यादा खुशहाल दिख रहा था। बट सी लुक्स एट हर मदर, लेकिन जब अपनी माँ को देखती हैं तो सी फील्स, क्या होता है इसमें, सी सी she felt pain to look at the colorless and pale face of her mother, but hiding her tears। देखो बेटा, समझिए, सी फेल्ट पेन टू लुक, जब वह देखती हैं कि अपनी माँ को, द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, जब उनकी बेरंग चेहरों को देखती हैं जो पीला पड़ गया है। अब उनकी माँ का चेहरा कैसा हो चुका है, तो पीला पड़ गया, बेरंग हो चुका है। बेरंग का मतलब होता है कि मतलब उनकी कलर जो लाली थी, जो इस ब्यूटी थी उनके चेहरे पे, क्योंकि आजकल के बच्चे तो 60-70 साल पे देख ही रहे हैं, जो ओल्ड हो रहे हैं उनकी चेहरे पे झुर्रियां बन जाती है, चेहरे का कलर बदल जाता है। तो अभी उनकी माँ को, जो हमारी कमला दास की माँ है, वो कैसी दिख रही है, तो उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। ठीक है, उनका मतलब पूरी लिप्स सब सूख चुका है, बेरंग हो चुकी हैं। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसू को छुपाते हुए कमला दास सेड सी योर सोन अम्मा, वो कहती हैं कि अम्मा मैं बहुत जल्द ही आपसे मिलूंगी फिर। क्योंकि ये अभी हमारी कवित्री क्या है, कमला दास कहीं जा रही थी, एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आई हुई थी, इसलिए उनको लग रहा था कि मैं दोबारा मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, क्या का मेरी माँ इस दुनिया में, जब मैं वापस आऊं तो मेरी माँ इस दुनिया में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यही इस बातों को, माँ को बिछड़ने का इनको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद बोलती हैं लास्ट में कि मैं बहुत जल्दी ही क्या करूंगी, मैं आपसे मिलूंगी अम्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे आपका सेकेंड, जो आपका सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, शांत रहिए या शांति बनाइए, शांति बनाइए। बहुत अच्छा, ये भी आपका सेंट्रल आइडिया है। आप पोयम पढ़े होंगे, मैं तो क्लास में पूरा इसको समझाया हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अभी तो क्लास चल नहीं रहा है, ये तो आपका बोर्ड एग्जाम है। आज मान लीजिए आज 8 है, 8 खत्म ही हो गया, 9 स्टार्ट होने वाला है। 3 दिन का समय है, 12 मार्च को ही है, तो अभी इसमें पूरा हम नहीं, डायरेक्ट अब समझाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। ओके, द पोयम कीपिंग क्वाइट। हाँ बच्चों, एक चीज मैं भूल चुका था मैं बताना आपको, कि हमेशा हमेशा जो हमारा चैप्टर्स नेम होते हैं उसको ब्लैक पेन से लिखना रहता है, और हमारे जो पोइट होते हैं या पोइटेस होते हैं उनको ब्लैक पेन से लिखना रहता है। यदि आप इसको ब्लैक पेन हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपका ये नंबर क्या हो सकता है, लेस हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है, नंबर घट भी सकता है। तो बच्चों आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमेशा भूलिएगा नहीं। विराट सर को भूल जाइएगा, लेकिन इनकी जो टीचिंग मेथड है इसको ना भूलिएगा। आपको हमेशा क्या करना है, जैसे आप सेंट्रल आइडिया ऊपर लिखिएगा, कीपिंग क्वाइट लिखिएगा, फिर यहाँ पे जब लिखिएगा द पोम बोलिए या पोयम बोलिए, दोनों प्रोनाउंसिएशन आपका राइट है। तो द पोयम लिखने के बाद से आप क्या कीजिएगा, कीपिंग क्वाइट को ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर यहाँ पे जो हमारे पोइट होते हैं, जो कवि होते हैं, उनको भी क्या करना है, हाईलाइट करना है, ब्लैक पेन से ही लिखना है। ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर घट सकता है। देखिए इतना छोटा मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 4 नंबर मैं दिलवा करूंगा। ठीक है ना, आपका 4 नंबर की बात है, तो एक 2 नंबर तीसरी पे मिल जाएगा आपको, और 2 नंबर पूरा लिखेंगे तो मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पेब्लो नेरुडा। पेब्लो नेरुडा के द्वारा इस कविता को रचित किया गया है, रचित या मतलब बनाया, लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस पोयम इट इज टोल्ड दैट आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि इट इज टोल्ड दैट, बताया गया, इस कविता के माध्यम से बताया गया है हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे जीवन के। तो इस अकॉर्डिंग टू
दिस पोयम, इस पोयम के कविता के माध्यम से बताया गया है कि हमारे जीवन में जो बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो कैसा है। हेस्टी, हेस्टी का मतलब हो गया कि चहल पहल, मतलब कि भाग दौड़ की दुनिया लगी हुई है हमारे जीवन में। क्या है? भागम भाग लगी हुई है। बिना मतलब कोई डायरेक्शन, जीवन का कोई डायरेक्शन कोई है ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में, किसी लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में। दिशाहीन हो चुके हैं, मतलब कि दिशाहीन घूमते रहते हैं आजकल। बच्चों बताइए, आजकल हमारे पेरेंट्स जाते हैं विदेश कमाने जाते हैं, ये सोचते हैं, मुझे ये नहीं लगता है कि विदेश आदमी जाता है कि अपने ऐशो आराम के लिए, कि ऐशो आराम को हराम करने के लिए। आदमी इस पर्पज से जाता है कि इस बार कुछ पैसे कमा कर आएंगे तो हमारे जीवन में कुछ आनंद मैं भोगूंगा, कुछ तरीके से हमको कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है, कुछ पैसे। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चों की विदेश से आते आते 6 महीने 2 साल जब घर पे रुकते हैं, फिर उनकी तंगी वही आ जाती है, फिर भागम भाग की जिंदगी लगी रहती है। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए लोग विदेश जाते हैं। विदेश में किस लिए जाते हैं? अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए। लेकिन वही बच्चा आज मैं देख रहा हूँ, आज 80% गार्जियन जो हमारे हैं उनके 80%, 100% में 80% बच्चे बिगड़ जाते हैं। 20% हैं जो कि सही बच्चों, वो अपने माँ बाप का कदर करते हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए गए हैं विदेश, तो हमको मेहनत करना है, हमको कुछ बनना है। क्यों? क्योंकि आजकल गार्जियन घर पे नहीं रहते, एक पिता घर पे नहीं रहते हैं, तो आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं? मनमानी करने लग रहे हैं। माँ को कुछ बोलते समझते ही नहीं है। माँ कहती हैं, क्योंकि जानते हैं माँ तो हमको दौड़ाएंगे नहीं, घर से बाहर निकल जाएंगे, हमको मारेंगे नहीं, हमको ढूंढेंगे नहीं। पिता रहते हैं तो डर से घर पे पढ़ाई भी करते हैं बच्चे और हर काम करते हैं। आजकल न रहने की वजह से अब बताइए वो पिता किसके लिए, अपने अपने बच्चों के लिए गया है कि अपने लिए गया है? अपने पिता अपने बच्चों के लिए गया है। लेकिन वही बच्चा क्या होता है, आते समय वो बिगड़ल हो जाता है, वो किसी का बात नहीं मानता है। पता, अब ये बताइए अगर वही गार्जियन विदेश न जाए तो उस बच्चे का फीस कैसे अरेंज होगा, कैसे फीस देगा स्कूल का, कैसे दवा बीरो की अगर बात हो, कोई चीज होती है, कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर कहाँ से पैसे आएगा? तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या है, जिंदगी में बहुत भागम, हेस्टी का मतलब होता है बच्चों भागम भाग की जिंदगी लग गई है, दिशाहीन हो गए हैं। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को भविष्य बनाने जा रहा हूँ विदेश, कि अपने बच्चों को भविष्य बिगाड़ने जा रहा हूँ विदेश। द पोइट आस्क अस टू स्टॉप वाज हेट, कवि कहता है आस्क अस टू स्टॉप वाज हेट, पॉल्यूशन, killing of animals and hunting ourselves। कवि हमारे कहते हैं कि इसे रोकिए, इसे रोक दीजिए, कुछ पल के लिए रोक कर देखिए। आप इस नफरत को रोकिए, प्रदूषण को रोकिए, जानवरों की जो हत्या कर देते हैं उसको भी रोकिए, और जो हंटिंग आवर सेल्फ, जो अपने आप को जो क्षति पहुंचाते हैं उस क्षति को भी रोकिए। क्योंकि जब बच्चों में इस कविता को क्लास में समझाया था तो कैसे जो लेबर होता है, एक मजदूर होता है जो नमक को इकट्ठा करता है तो उसकी हाथें पूरी फट जाती है, ब्लड उसके हाथ से निकलता है, लेकिन उसको पेन का फील नहीं होता है, दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जब वही ऑथर बोलता है, कभी हमारे पोइट बोलते हैं कि स्टॉप, रुक जाइए, 2 मिनट के पूरी हर चीज को होल्ड कर दीजिए, आप 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाइए, तब उस दर्द को उसको एहसास होता है। क्योंकि जब तक वो काम करता है तो उस दर्द को क्या होता है, भूल जाता है। उसको लगता है कि हाँ हम नमक उठाते हैं, हमारा पूरे हाथ में क्या है, ब्लड आ चुका है, कट चुका है, और उस दर्द को उस समय महसूस करता है। हमारे ऑथर कहते हैं आप रुकिए और इस दुख को थोड़ा फील कीजिए, अपने दर्द को फील कीजिए। He says that nature teach a lot। नेचर का मतलब होता है बच्चों प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ। लेकिन हम लोग फिर भी अपने जीवन का जो उद्देश्य है हम लोग नहीं समझ पाते हैं। नेचर जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ समझाती है, सिखाती है, लेकिन सिखाती तो है लेकिन हम लोग उस सीख नहीं पाते हैं। हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। पोइट सेज दैट एनी प्रॉब्लम, यदि कवि कहता है एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोफेक्शन मतलब का सॉल्व। देखिए
कवि के अनुसार कहा गया है कि कोई भी समस्या आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, आत्म साक्षात्कार से, आत्म विचार से, आत्म नियंत्रण से। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है आप यदि लग गए हैं इस किसी भी समस्या को निवारण समाधान करने के लिए तो आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। तो कवि के अनुसार बताया गया है कि हर चीज का समाधान है, हर चीज को सॉल्यूशन है, सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो सेंट्रल आइडिया है, और रोड साइड स्टैंड क्या है बच्चों? तो रोड साइड स्टैंड, रोड साइड यहाँ पे देखिए, मेन यहाँ पे क्या है? रोड साइड स्टैंड है। ठीक है, ये हमारा थर्ड है। आपको बस 3 ही पढ़ के जाना है, आपको 3 से आगे कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 3 इस 3 से अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं हर, देखिए 7 सेट बनता है आपका। माई मदर 866 से 4 सेट में दिया जाता है, बाकी और ये सब चीज जो है तो 3 सेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 4 ही सेट में, 3 सेट को छोड़कर 4 सेट में बनाया गया है। आंट जेनिफर तो पढ़िएगा ही नहीं, आंट जेनिफर का आने का इस बार चांस नहीं है। हाँ, गोरखपुर से यदि महाराजगंज से है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आप चाहें तो यदि आपको और पढ़ना है तो ब्यूटी पढ़ सकते हैं, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए अब स्टार्ट करते हैं। The poem A Roadside Stand. A Roadside Stand is composed by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे हैं वो एक कवि हैं, और एक कवि के द्वारा। और रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है बच्चों जो आप देखे होंगे कि रोड के बगल में जो रेहड़ी ठेला लगी हुई होती है, छोटी मोटी दुकानें, जो एक गरीब आदमी दुकान लगाता है, उसी को रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। यह रोड साइड स्टैंड का जो कविता है इस किसके द्वारा रचित किया गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा किया गया है। इन दिस पोयम, इस कविता के माध्यम, इस कविता में पोइट ट्राई टू डिपिक्ट द लिव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेज, पुअर यहाँ तक विलेज। देखिए बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? कहने का मतलब है कि देखिए कि इसमें, हाँ, जो कि पोइट ट्राई टू डिपाइट, मतलब उस गरीब, जो गरीब दुखिया लोग हैं, इसमें इसका निवारण किया गया, इसमें बताया गया है। जो गांव के गरीब लोगों के जीवन को, गांव के गरीब लोगों के जीवन को इसमें चित्रण करने का प्रयास किया है, मतलब बताने का प्रयास किया है। कौन? कवि। द पोयम डिस्क्राइब the said situation of economically underfed rural people who are often fooled by cunning people। देखो बच्चों, इसका मतलब होता है, यह देखिए, यह इसमें बताने का प्रयास क्या किया है कवि ने? कवि गरीब लोगों का यहाँ पे दुख के बारे में निवारण किया है। कवि आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण लोगों की दुखद स्थिति का वर्णन करता है। इसमें जो ऑथर हमारे, सॉरी पोइट मतलब कवि होते हैं, कवि इस कविता में क्या बताएं? आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण लोगों की दुखद स्थिति का वर्णन करता है। बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड, धूर्त लोग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त लोग क्या करते हैं? धूर्त लोगों के द्वारा गांव के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, मूर्ख बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? अक्सर आप देखे होंगे जिन्हें कुछ धूर्त लोग होते हैं, धूर्त लोगों के द्वारा मूर्ख बनाया जाता है गांव के लोगों को। Who are responsible for their pitiful condition कहता है कि उनकी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी दयनीय स्थिति की, जैसे कि धूर्तबाज, कभी कभी लीडर्स आते हैं, नेता आकर आपके गांव में गांव के लोगों को बोलते हैं ये आपको लाभ मिलेगा, वो लाभ दिया जाएगा, कहकर आपसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन गांव के धूर्त लोग को, उस धूर्त नेता के बारे में, गांव भोले भाले होते हैं गांव के लोग और वो समझ नहीं पाते हैं, और उस धूर्त लोगों के बीच को, धूर्त मतलब इसमें कहने का मतलब होता है कि कहने का मतलब चालाक लोग, धूर्तबाज लोग, कहेगा कुछ और करने के जब काम आएगा तो बदल जाएगा, अपनी बातों को बदल देता है। इसका मतलब ये होता है। तो
इसमें ये धूर्त लोगों के द्वारा उसको बेवकूफ बनाया जाता है। और इस स्थिति का कौन होते हैं जिम्मेदार? यही लोग होते हैं। ये दयनीय स्थिति का जो आज हो रहा है, ये गांव के लोग की कंडीशन, ये दशा मिल रही है, ये धूर्त लोगों की वजह से हो रही है। ठीक है, क्योंकि अपना काम निकल जाता है, अपना वोट बैंकिंग वोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद सो दिखाई नहीं देते हैं, गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। The rich people of the city do not care for the poor people। मतलब जो शहर के अमीर लोग हैं वो भी गांव के गरीब लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। गांव के गरीब लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। If they do stop at the roadside stand, यदि वे लोग कभी कभी अपने गाड़ियों से, चरपैया से यदि कभी आते हुए रोकते भी हैं, अगर ठेले के सामने, बेचारे ठेले के सामने कभी रोक देते हैं, उनकी छोटी सी दुकान के सामने, तो दुकानदार तो खुश होता है गांव का कि चलो भैया 2-4 रुपये कम से कम आएगा, इससे हम अपने बच्चों का फीस भर देंगे, इससे अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लेंगे, इससे अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए चीज लेके जाएंगे अपने परिवार के लिए। लेकिन खुश होता है कि चलो अब तो कुछ हमारे शहरी बाबू आए हैं तो कुछ खरीद कर जाएंगे। लेकिन शहरी बाबू ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इट इज टू नोन अबाउट डायरेक्शन, आर टू कंप्लेंट। कह रहा है कि वह अगर गाड़ी रोकते भी हैं तो दिशा जानने के लिए, मतलब रास्ता पूछने के लिए रोकते हैं, या तो शिकायत करने के लिए रोकते हैं। शिकायत इस करते हैं कि तुम रोड पे अपना इस सौंदर्य को क्या किए हो, तुम रेड़ी लगाकर, ठेले लगाकर इसकी तुम सुंदरता को खराब कर दिए हो, तुम बेवकूफ, 2 रुपये तुम कमाने के चक्कर में इसकी सुंदरता को क्या कर दिए हो, तुम बेकार कर दिए हो। उसको क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, गाली देते हैं उस रोड साइड स्टैंड वाले दुकानदार को। ठीक है बच्चों, दे डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम द स्टैंड, ये कुछ भी नहीं खरीदते हैं, वो केवल रास्ता पूछते हैं और वो शिकायत करते हैं, उनको गालियां दे